नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आठ कर्म का स्वरूप हम लोग अभी समझ रहे हैं। इसमें अभी तक की कक्षाओं में हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से कर्मों का क्या स्वरूप है ये समझा, किस प्रकार अनादि से जीव का और कर्म का संबंध है, और किस प्रकार से अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंध होता है, और बंध होने पर भी, अनादि से संबंध होने पर भी आत्मा और कर्म अलग अलग ही रहते हैं, एक नहीं हो जाते। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि ये दो प्रकार के कर्म होते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। जो आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों का घात करे वो घातीय कर्म कहलाते हैं, और जो आत्मा के जो आत्मा को बाह्य संयोग सामग्री जुटा करके देते हैं वो अघातीय कर्म कहलाते हैं। बराबर। तो ऐसे घातीय कर्म चार प्रकार के थे: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। और अघातीय कर्म वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ज्ञानावरण कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण का घात करे वह ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। आत्मा के जो दर्शन गुण का घात करे वह दर्शनावरण कर्म कहलाता है। जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण का घात करे, श्रद्धा और चारित्र गुण का घात करे, वो मोहनीय कर्म कहलाता है। और जो आत्मा के वीर्य गुण का घात करे वह अंतराय कर्म कहलाता है। ये अपन एक एक लाइन में सिर्फ समझ करके आए थे, ये कैसे कैसे होते हैं और इनका आश्रव किन किन कारणों से होता है वो अपन आज से शुरू करेंगे। फिर वेदनीय कर्म, कि जिस कर्म के उदय से शरीर में अथवा शरीर के बाहर भी सुख दुख की सामग्री का संयोग होता है वह वेदनीय कर्म होता है। ये दो प्रकार का है, साता वेदनी और असाता वेदनी। बराबर। फिर आयु कर्म। आयु कर्म के बारे में तो कल अपनी लंबी चर्चा हुई ही थी, है। जिस कर्म के निमित्त से जीव प्राप्त शरीर में बना रहता है वह आयु कर्म कहलाता है। इस कर्म का जैसे ही उदय पूरा हो जाता है तो वह इस शरीर से इस जीव का छूटना भी हो जाता है। ठीक है। फिर कल हम लोगों की एक बात हुई थी कि ये अकाल मृत्यु ये क्या कंसेप्ट होता है, तो उसके बारे में भी चर्चा हो ही गई थी कि जीव अपने आयु को तो पूरा ही भोगता है, पर जितने समय में वो आयु भोगनी थी उतने समय में ना होकर के उसके पहले, उसको बोलते हैं अपवर्तन, उसके पहले ही आयु कर्म का पूरा भोग कर लिया जाता है। इसे कदली घात मरण अथवा असमय मरण, अकाल मरण ऐसा कहा जाता है। ठीक है। फिर नाम कर्म की बात की थी। नाम कर्म किसे कहते हैं? कि जिस कर्म से शरीर आदि की रचना होती है, शरीर आदि की जिस कर्म के निमित्त से रचना होती है वह नाम कर्म कहलाता है। ठीक है। अब इनके भेद है बहुत सारे, वो भेद भी अपन देखेंगे। पहले इनके आश्रव का कारण देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अगर अपने को अवसर मिला तो इनके भेदों पर चर्चा करेंगे। और अंतिम गोत्र कर्म, जो जीव को ऊंच नीच कुल में उत्पन्न करावे वह गोत्र कर्म। इस प्रकार से ये आठ कर्मों का बहुत ही संक्षेप में अपन ने स्वरूप देखा था। अब आज से अपन एक एक कर्म के आश्रव का क्या कारण है वह श्री तत्वार्थ सूत्र जी के आधार से पढ़ें। ठीक है। अभी तक अपन टोडरमल जी की शरण में थे, अब अपन उमा स्वामी आचार्य के शरण में चलेंगे। ठीक है भैया। तो आठ कर्मों में
प्रत्येक के आश्रव का क्या क्या कारण है, वह चर्चा आज से शुरू होगी। अब ये 8 कर्मों के अपन ने तो जनरल नाम देखे, इनके भी फर्दर और भी भेद होते हैं। वो भेद क्या क्या है वो सूत्र जी में 8वें अधिकार में लिया है। तो वो अपन पहले आश्रवों के कारण की चर्चा करेंगे, फिर अवसर मिलेगा तो एक एक कर्म के थोड़े भेद भी देख लेंगे। ठीक है, अभी तो अपने को ये देखना है कि हम ऐसा क्या कार्य कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा ज्ञान ढक जाता है। बराबर, ज्ञानवर्णी कर्म क्यों बंधता है, ये 8 कर्म किन किन वजह से बंधते हैं, वो चर्चा आज से शुरू हो। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण। दोनों कर्मों के आश्रव के कारण एक ही गिनाए हैं, तो अपन दोनों साथ में लेंगे। चलिए, तत्वार सूत्र जी के आधार से अपन शुरू करते हैं। ज्ञान और दर्शन में किया गया प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हैं। ये क्या क्या चीजें बताई आपने? 6, कि ये 6 वो काम हैं जिनको अगर ये जीव करता है तो उससे इसके ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों का आश्रव बंद होता है। और एक चीज आप साथ में बाय डिफॉल्ट समझना, 8 ही कर्मों के आश्रव का मुख्य कारण तो है मोह, मिथ्यात्व। ठीक है, तो हर जगह पर मिथ्यात्व नहीं गिनाया जाएगा, पर आप ये समझना कि सबसे पहले में पहला क्योंकि संसार परिभ्रमण का कारण ही मिथ्यात्व है, इसलिए वो मिथ्यात्व तो है ही सही। बराबर। अभी एक प्रश्न आया था जब पहली क्लास थी अपनी कर्म की, आज वो आई नहीं है। मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी, आज वे आई नहीं है जिन्होंने प्रश्न किया था। सबसे खराब इसलिए होता है क्योंकि ये दर्शन मोहिनी कर्म की एक तो टाइम बहुत ज्यादा होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब इतना लंबे काल के लिए एक तो ये बनता है मैक्सिमम, अगर बनता है तो। और दूसरा, ये 4 गति में भटकने की मूल वजह तो ये मोह ही है। मोह माने मिथ्यात्व, अपना मिथ्यात्व भाव, अपने कषाय भाव पढ़ा था ना, मोहनी कर्म ही है। और ये जीव मोह की वजह से ही दुखी होता है। देखो, ये चैप्टर में भी 3 भाग और बचे जो अपने को करना है। पहला, इन 8 कर्मों के आश्रव का कारण। दूसरा, इन 8 कर्मों के थोड़े भेद प्रभेद। और तीसरा, इन 8 कर्मों के उदय होने पर ये जीव की कैसी अवस्था बनती है। ये भी तो एक पॉइंट बच गया ना अपना, कि भैया आपने कर्मों के बारे में बता दिया, ये कर्मों का कैसे आश्रव होता है ये बता दिया, पर ये कर्मों का जब उदय आता है तो उस समय हमारी क्या अवस्था बनती है। अरे अपने को समझ तो आवे कि ये कर्मों का उदय आने पर हम वास्तव में दुखी होते हैं, तो कैसा कैसा दुख होता है, वो अभी चर्चा अपनी बची, वो अभी उसके बाद करेंगे अपन। अभी पहले कर्मों के आश्रव का कारण अपन समझते हैं। तो उनका प्रश्न ये था कि भैया बच्चों को छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है, ये कौन से कर्म का उदय है, ऐसा उनका प्रश्न था। तो मेरा ये कहना है कि चलो अगर हमने बता भी दिया तो आप क्या करोगे कि अब से वो काम नहीं करोगे। हाँ भैया हम नहीं करेंगे, तो उससे ज्यादा से ज्यादा चश्मा नहीं लगेगा, पर कर्मों से मुक्त थोड़ी ना हो जाओगे। अरे जैसे मैंने बता दिया, मान के चलो कि टीवी देखने से कर बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो आप क्या करोगे, टीवी देखना छोड़ दोगे, तो उससे कोई मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा। अरे भैया हम है ना पाप सारे छोड़ देंगे और खूब पुण्य करेंगे, तो पुण्य करोगे तो अभी आगे बताएंगे कि उसके फल में तुम स्वर्ग चले जाओगे, तो मोक्ष थोड़ी ना मिल जाएगा। अगर मिथ्यात्व वैसा का वैसा बना रहा तो आप कितने ही पाप छोड़ लो और कितना ही पुण्य कर लो, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। इतना होगा कि जीव सीधे नरक निगोद में नहीं जाएगा, स्वर्ग से घूमता फिरता नरक निगोद में जाएगा। रीता आंटी, पर जाएगा तो सही, क्योंकि इसने जब मिथ्यात्व ही नहीं छोड़ा तो इसका संसार का अभाव कैसे हो सकता है। इसलिए सबसे पहली चीज जो समझने की है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, चलिए। अब ये 6 कारण बताए हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के।
क्या क्या है एक एक को समझते हैं। प्रदोष, प्रदोष माने किसी विद्वान आदि की प्रशंसा न सुहाना, उनसे ईर्ष्या होना, हर्ष नहीं होना। अगर हमारे अंदर में ऐसे भाव होते हैं तो हम ज्ञानावरण कर्म का आश्रव बंद कर रहे हैं। विद्वान से यहां मतलब है कोई भी ज्ञानी जन, विशेष ज्ञानी जो जीव हो, विद्वान हो, उन्हें देख करके उनके मिलने पर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, उनसे मिलना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा है तो अपने को उनकी प्रशंसा नहीं सुहा रही है। ऐसे कैसे तुम उनकी फलाने की हमारे सामने तारीफ कर सकते हो? अरे उनको थोड़ी कुछ आता जाता है, वो तो थोड़ा उनकी बस शैली अच्छी है, बाकी हम में बहुत बढ़िया ज्ञान है, उनको इतना जब ज्ञान नहीं है। अगर ऐसी हमारी भावनाएं हैं तो आप ज्ञानावरण कर्म बांध रहे हैं। समझ में आया? पहला इसको बोलते हैं प्रदोष नाम का ये कारण। किसी विद्वान आदि, अब आदि में सब लगाना, जो भी ज्ञानी जन है उनकी प्रशंसा ना सुहा रही हो, उनसे ईर्ष्या, ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रम का कारण। दूसरा कारण देखिए, निन्हव, जानते हुए भी बात को छुपाना। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? अपन करते हैं ना। अब वो बता रहे कि ऐसा आप जो करते हो ना, इससे ज्ञानावरण कर्म बनता है। हमको कोई बात मालूम भी है, ज्ञानावरण ज्ञानावरण की बात चल रही है, दर्शनावरण के आगे करेंगे। हमको कोई बात मालूम है और वो बात हम छुपा रहे हैं, इससे ज्ञानावरण कर्म बनता है। कि भैया वो तो हम मस्ती मस्ती में कर रहे हैं, हंसी मजाक में कर रहे हैं। कि भले ही हंसी मजाक में कर रहे हो, कर्म तो बन रहा है। कितने लोग हंसी मजाक में छुपाते हैं ना, किसी के मजे लेने के लिए। बड़े लोगों में तो नहीं होता है, बच्चों में ज्यादा होता है। बच्चों में होता है, युवाओं में होता है कि चल 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 उसके मजे लेंगे, उसको थोड़ा क्या बोलते हैं, चिढ़ाएंगे। तो चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं? बात छुपाते हैं, उसको बताते ही नहीं है, उसको परेशान करते हैं। वो पूछता भी है तो भी उसको नहीं बताते, नहीं 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 हमको नहीं मालूम, अरे हम तो वहां थे ही नहीं। तो हमको कोई बात पता हो और जानते हुए भी उस बात को अगर हम छुपा रहे हैं, योग्य जिस व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सबको ढिंडोरा पीटते फिरो, पर जिसको वो बात बतानी चाहिए, अगर हम उससे भी वो बात छुपा रहे हैं तो हम ज्ञानावरण कर्म बांध रहे हैं। अब देखो ये एक एक कारण अपने अंदर टटोलने के हैं। अपने जीवन में क्या ये पाए जाते हैं? ये ढूंढना। अंकल जी। पाए जाते तो ये क्यों 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 होते हैं, और कैसे इसका वो यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कि भैया ये तो हमने पढ़ लिया और ये तो पाए भी, पाए जाते ना, ये तो जनरल होते ही है और हम बांध भी तो रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि ये होते ही क्यों है? तो देखो आप ध्यान से देखोगे ना, तो इनके पीछे छुपी हुई है कषाय। कषाय छुपी, देखो जानते हुए भी आप किसी बात को नहीं बता रहे हो, ये मायाचारी है। मायाचारी हुई ना। उसके ऊपर देखो, किसी की प्रशंसा अपने को नहीं सुहा रही है, उल्टा उससे जलन हो रही है, ये क्रोध कषाय। कुल मिलाकर के कषाय भाव, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। अब फिर और नेक्स्ट स्टेप चलो। आता है, नहीं सुन, नहीं सुन पाए, ध्यान है ना। हाँ नहीं सुनी, दूसरा नहीं सुन पाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत चीजें हैं इसमें। अरे जितना इसको खोलो, ये होता है ना, कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाई से रोक देना, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। किसी को कोई नॉलेज मिल सकता हो और हम उसको वो नॉलेज नहीं दे रहे हैं, ये कर्म का आश्रव होता है इसमें। मैं अकेला ही पढ़ लूं जो दूसरे को नहीं दूंगा, ये। मतलब ये हाँ या वो क्योंकि इनके कांटेक्ट में वो नहीं आया, नहीं आया। हाँ, कि उनके कांटेक्ट में ये व्यक्ति नहीं आ जाए, कैसे भी करके ये उनसे नहीं मिलना चाहिए। अरे बच्चों में आती है, टीचर से नहीं मिलने देते। ये अगर वो टीचर से जाके मिल लेगा या इसका डाउट क्लियर हो जाएगा तो फिर एग्जाम में फर्स्ट आ जाएगा। वो उसकी नोटबुक छुपा लेंगे, नोटबुक चुरा लेंगे। अरे हर व्यक्ति की अपने अपने लेवल की होती है। वो बता रहे कि ये जो आप काम करते हो ये फोकट नहीं जाते हैं, इनसे कर्मों का आश्रव बंद होता है। कि भैया कौन से कर्मों का? तोमा स्वामी आचार्य बता रहे हैं, जो तुम्हारी ये हरकतें है ना, ये ज्ञानावरण कर्मों का आश्रव करा है।
समझ में आया? अभी दो कारण, ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण। तीसरा, मात्सर्य, देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए नहीं देना। गजब बात है। मेरे को कोई चीज पता हो और सामने कोई व्यक्ति हो जिसको मैं वो ज्ञान दे सकता हूँ, फिर भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे लिए ज्ञानावरण कर्म का आश्रव। हम लोग को चलेगा कि अब उपज है, हाँ वही। हाँ, कि ऐसा लगे कि भैया मेरे को, मैं इसको सिखा दूंगा और ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा। है, वो क्या आता है, गुरु क्या, हाँ शिष्य गुरु क्या, वो कुछ बोलते हैं ना उसके लिए, गुरु तो ये रह गया, गुरु गुड़ रह गया, क्या बोलते हैं, और चेला, ऐसा कुछ बोलते हैं उसका। मतलब ये कि भैया गुरु तो वहीं क्यों ही रह गया और चेला आगे बढ़ गया। है, तो ऐसी भावना हो किसी के अंदर कि भैया ये अपन इनको पढ़ा दे, सिखा देंगे, और इनके भक्त लोग ज्यादा है, इनको सुनने वाले ज्यादा है, तो ये आगे निकल जाएंगे, फिर सब इनके इनके हो जाएंगे, अपने को तो पूछेगा ही नहीं, अपने को कोई भोजन ही नहीं कराएगा, अपने को कोई ठहराएगा ही नहीं, तो अपन इनको मत सिखाओ। ये मात्सर्य, ये ज्ञानावरण कर्म का आश्रव कराता है, ऐसा भाव। अब बताओ कितना बुरा भाव है। अरे आप उसको वो चीज क्यों नहीं देना चाह रहे हो? अरे आपको भी तो किसी से मिली है ना। आप ये सोचो कि वो देने वाला अगर खुद ऐसा सोच लेता कि अपने को तो इसको देना ही नहीं है, तो क्या अपने को ये सब चीजें मिल पाती? तो फिर आप क्यों किसी दूसरे को देने में कतरा रहे हो? अरे आज अपने को जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जिनवाणी की हो, चाहे बाहर की भी हो, ये अपन ने कहीं से पढ़ करके ही ग्रहण की है ना। तो बताओ अगर वो सामने वाला व्यक्ति खुद अपना नॉलेज शेयर नहीं करता, तो क्या आज अपने को ये सब चीजें मिल पाती? नहीं मिल पाती। तो उसका कितना बड़ा दिल था कि उसने सब नॉलेज शेयर किया, सब बताया। अरे देखो दर्शन आचार्य की करुणा, उनके पास सारा का सारा नॉलेज था और उन्होंने वो शेयर किया। आचार्य पुष्पदंत और बुद्ध बलि मुनिराज, है ना, कहानी पूरी पता है श्रुत पंचमी की, पूरा नॉलेज शेयर किया। फिर हमारे आचार्यों की करुणा देखो, उनको जो जो आता था उन्होंने सब लिख करके चले गए। क्यों लिख करके चले गए? क्यों लिख के चले गए आचार्य? उनको क्या मिल रहा था लिखने में? उनको तो आता ही था ना सब। क्यों लिखा? कुंद कुंद आचार्य अगर ये सारे शास्त्र नहीं लिखते तो उनका क्या बिगड़ता? वो तो अपने मजे में थे, उनको क्या जरूरत थी? अरे आप समझ रहे हो, अपने को अगर कोई चीज आती हो और कोई योग्य व्यक्ति सामने दिखता हो, अयोग्य की बात नहीं चल रही है, जो सच्ची में एलिजिबल हो आपके उस नॉलेज को लेने के लिए, प्रेजेंट है, फिर भी आप उसको नहीं सिखा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो। अपने पास कोई स्किल्स हो, वो स्किल्स अगर अपन शेयर नहीं कर रहे हो, कोई अपने से सीखने आया है उसके बाद भी, तो ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण। समझ में आ रहा है क्या? बोलो क्या प्रश्न है? भैया जी, मेरा ये प्रश्न है कि मतलब एग्जाम हॉल में जब बच्चे अपन से पूछते हैं कि तुमसे ये क्वेश्चन बना, अपन झूठ बोल देते हैं कि नहीं बना है, तो वो सही है? सही, बढ़िया। आगे इनका प्रश्न समझ में, कि भैया आप बोल रहे हो कोई अपने से पूछे और अपने को छुपाना नहीं चाहिए। अब एग्जाम में कोई हमसे पूछे तब क्या करें? कि वहां लिखा है ना योग्य पात्र के लिए, वो जो आपसे एग्जाम में पूछ रहा है वो व्यक्ति अयोग्य है, वो योग्य नहीं है। योग्य अयोग्य समझते हो ना? योग्य मतलब हु इज एलिजिबल, वो उसके लायक है। अब वो उसने साल भर पढ़ाई नहीं करी तो वो तो यूं ही नालायक है, मतलब उसमें वो लायकात नहीं है कि हम उसको इस समय बताएं। है ना? और यूं भी समझना, देने योग्य ज्ञान को योग्य पात्र को योग्य समय में देना। वो एग्जाम हॉल वो ज्ञान बांटने की जगह नहीं है। हाँ, पर एग्जाम के पहले वो तुम्हारे पास में आ रहा है पढ़ने के लिए कि यार ये तेरे को अच्छे से आता है, मुझे पढ़ा दे। और नहीं नहीं, मैं तेरे को नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर ये तो पूरी क्लास में मुझे ही आता है और अगर मैंने तुझे पढ़ा दिया तो फिर मैं टॉप नहीं कर पाऊंगी। ये अगर भावना है तो वो ज्ञानावरण कर्म का असर। ठीक है, ये भाव होते कि नहीं अपने अंदर? होते। कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए इसलिए मैं नहीं बता। क्या है कि बना रही हाँ, नहीं है। बताते। आप उसके भुक्तभोगी हो लगता है। होता है। अरे लेडीज रहती है। हाँ, अरे कोई रहता है लेडीज मान लो,
उनको बहुत, उनके हाथ की कचौरी बड़ी अच्छी बनती है, और कोई उनसे पूछ ले कि यार आप बहुत अच्छी ही बनाते हो, हमको भी सिखा दो, तो तो बात अपन सिखाते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बना के खिला दूंगी तुमको। मैं तुम्हारे लिए हलवाई बनने के लिए तैयार हूँ। क्यों? मतलब देखो, वो तारीफ सुनने के लिए वो महिला पूरी कॉलोनी की फ्री की हलवाई बनने को तैयार हो जाती है। तो तारीफ सुनने को मिलती है ना घर घर से। अरे भैया आपको मालूम नहीं है, पूरे मोहल्ले के लोग हमको याद करते कि इमरती बनवानी हो तो उनको बुलाओ। तो ये अपने लिए कितनी तारीफ की बात है ये। वो फ्री में बनवा लेते तुमसे इमरतियां, और बदले में थोड़ी बहुत तारीफ सुना देते। और कोई बोल दे कि आप बड़ी अच्छी बनाते हो, हमको भी सिखा दो भाभी, नहीं नहीं, तुम बनवा भले लो हमें। आज घर में मेरे में दाल चावल हाँ, नहीं नहीं बताते। बताते, तो ये सब ज्ञानावरण कर्म का। अरे आपको अगर इमरती बनाना आ रही है तो ये मालूम ये क्या है, ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है। अरे इमरती बनाने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपका उघड़ा हुआ है। कितना सिंपल सी बात। आपको अगर कार चलाना आती है तो ये आपके कार चलाने संबंधी जो ज्ञानावरण कर्म था, उसका क्षयोक्षम है आपको। अब अगर आप वो नॉलेज कोई आपसे मांग रहा है, कोई भी स्किल कोई आपसे मांग रहा है, और अगर आप उसको नहीं दे रहे हो, तो अब आपने वो कर्म बांध लिया। अब इसके फल में क्या होगा? भविष्य में आपको वो नहीं मिलेगा। सीधा सा गणित है, कर्म सिद्धांत। मतलब बिल्कुल सामने रखा हुआ आईना, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है भाई, कर्म सिद्धांत मतलब सामने रखा हुआ आईना। यहाँ उस आईने के सामने जो आएगा वो सब झलकेगा, कोई छुप नहीं। अरे कांच के सामने आप कुछ ले जाओ और वो दिखे नहीं कांच में, ऐसा हो सकता है क्या? आप जो परिणाम करोगे, हर परिणामों का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम कोई परिणाम कर ले और वो छुप जाए, या वो कर्मों से छुप जाएंगे हमारे परिणाम, तो वो कर्म देख नहीं पाएंगे और बंद नहीं पाएंगे। उदाहरण का अर्थ इतना सा है, जैसे आईना होता है, आईना, आईने के सामने जो कुछ भी जाता है वो दिखता है कि नहीं दिखता है? कुछ छुप पाता है? नहीं छुप पाता। ऐसे हम जो कुछ भी परिणाम करते हैं वो कर्मों से छुप नहीं पाते, आपके प्रत्येक परिणाम का फल मिलता। ठीक है, आगे चले। चलो, चौथा, अंतराय। अंतराय मतलब ज्ञान का विच्छेद करना। कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा हो और उसमें इंटरप्शन डालना, बाधा डाल देना। हाँ, कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना चाहता हो और उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करा के काम धंधे में लगा देना, ये ज्ञानावरण कर्म का। हाँ, तो वो भी ज्ञानावरण, उसके ज्ञान में वो ये बोल रहे कि भाई कोई किसान का बच्चा है। तो उनको ये कि भैया पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, पढ़ा के क्या करेंगे? तो अगर आप उसकी पढ़ाई को रोक करके फिर भी आप उसकी स्किल डेवलप करा रहे हो, देखो यहाँ पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूल की पढ़ाई अकेली नहीं है, ज्ञान मतलब कोई सा भी ज्ञान, तो वो ठीक है। पर ये कि वो पढ़ना तो चाहता है, आपके पास में रिसोर्सेज भी है, पर नहीं हम तेको नहीं पढ़ाएंगे, जा काम कर जाते। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, तो चाहते हैं पढ़ना पर नहीं पढ़ पाते। इसके अलावा कोई ऑलरेडी पढ़ रहा हो, उसकी पढ़ाई में बाधा डाल देना। कैसे? कैसे? कोई पढ़ रहा हो और डिस्टर्ब करना, लाइट ही बंद करके चले जाना। तो ये ज्ञानावरण कर्म का आश्रम है। वो पढ़ रहा था, ये बच्चे करते हैं आपस में, एक दूसरे को परेशान करने के लिए, छेड़ने के लिए। कोई पढ़ रहा है, कल उसकी एग्जाम है और उसकी कॉपी छुपा दी, अब पढ़। ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रम का कारण। बोलिए। हम्म। पढ़ाई की एक्सपीरियंस तो क्या आप सरकारी में बोल रहे हो। तो अगर किसी पिताजी मान लो टाइम में आगे गए तो बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा जाता है, वो चाहते हैं कि वो पंडित बने, तो हम्म। वो धर्म की तरफ जाए, बन जाए अच्छा, ये रात वो पढ़ाई करना चाहता भी अब क्या उसको पढ़ाई रोकना वो आएगा या नहीं। देखो, कुल मिलाकर के बात इतनी है, आप किसी को दुखी करने के उद्देश्य से अगर काम कर रहे हो तो आपके कर्म का असर हो। सीधी बात है, यहाँ पे अपना अभिप्राय देखा जाएगा। अरे जैसे मम्मी होती है, हैं, तो
वो तो नहीं है। हाँ बताता हूँ। जैसे माँ है अब बच्चा आया बाहर से खेलता खेलता पसीने में आया और वो पानी पीने लगा और मम्मी ने उसको रोका, तो क्या मम्मी को अंतराय कर्म का बंद होगा क्या? क्या लगता है कि वहां पे अभिप्राय अच्छा है, प्रशस्त अभिप्राय। ऐसे ही अगर कोई जीव है वो धर्म मार्ग में लगा हुआ है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी धर्म मार्ग में लगे, इनका प्रश्न है, और वो बच्चा धार्मिक पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो पाठशाला नहीं जाता, उसको तो जाना है स्कूल की कोचिंग ट्यूशन पढ़ाई और उसको करना है, तो उसके पिताजी अगर उसकी वो पढ़ाई रुकवा करके ये पढ़ाई करवाए तो क्या उनको कर्म का असर होगा क्या? पहले ये समझा समझा जाए कि किस उद्देश्य से उसको ये पढ़ाई करा है। अगर उसके पिताजी ने सच्ची में धर्म की पढ़ाई की होगी तो वो ऐसी जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, क्योंकि पिताजी समझते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र। अरे शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो क्या उन्होंने अपनी 96,000 पत्नियों को हाथ पकड़ के लेके गए क्या, चलो मेरे साथ दीक्षा लो, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ? कि नहीं, वो समझते हैं प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपकी धर्म की पढ़ाई अभी हुई नहीं है। अब इसलिए भैया किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। देखो, एक मोटिवेट करना अलग बात है और एक उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाना, ये बहुत गलत बात है। अपने को ऐसा लगता है कि भैया उसमें क्या है, हम तो धर्म का ही काम कर रहे हैं। आप धर्म का नहीं काम कर रहे हो, आप अधर्म का काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी इस हरकत से वो व्यक्ति धर्म से और भाग रहा है, वो धर्म की तरफ झुक थोड़ी ना रहा है। जब आपका विरोध किया, आपने एक बार समझा लिया, समझा यस, उसके बाद उसका अपने परिणाम का फल उसको मिल रहा है। और देखो भाई, पूरी दुनिया की ठेकेदारी अपन ने नहीं ले रखी है आप किसी ने कुछ कर नहीं सकते। कोई का। हाँ, अपना कर्तव्य है तो अपन उसको सच्ची बात बताए। ये अपना देखो, ये लिखा है, देने योग्य ज्ञान को अगर योग्य पात्र को नहीं दे रहे हो, अगर अपना कर्तव्य है और उसका आप सही सही गाइडेंस नहीं दे रहे हो, तो ये आपके ज्ञानावरण का आश्रम का कारण है। अरे आपके बच्चे को अगर आप सही ज्ञान नहीं दे रहे हो तो आप कर्म बांध रहे हो, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अब आपके ज्ञान देने के बाद में अगर वो उस रूप में नहीं परिणम परिणम रहा है तो वो उसका मैटर है। हम आपसे उसको ज्ञान नहीं मिल पा रहा, उसका इसका अंतर है। यस, लिंग दो, हाँ, अपने अपने हैं सबके। अरे बहुत होता है सर, अरे हमने मुनिराज को आहार दे रहे थे और अंतराय आ गया उनको, तो किसके अंतराय का उदय आया? अभी उदय की बात चल रही, बंध की नहीं। किसके अंतराय का उदय आया, महाराज जी के कि अपने? कि महाराज जी के आया भैया, हम तो बढ़िया पेट भर खाएंगे बाद में, हमको थोड़ी बाल का नियम है। कि नहीं, दोनों को ही अंतराय का उदय आया, उनको लाभ नहीं हुआ और हमारा दान नहीं हुआ, तो दोनों को ही तो अंतराय का उदय आया है ना। ठीक है, चलो आगे। आसाधन, प्रशस्त ज्ञान का वचन और काय से वर्जन करना। वचनों से और काया से अच्छे ज्ञान का, भले ज्ञान का वर्जन, वर्जन मतलब निषेध करना, नहीं चाहिए, चलो भागो, बाहर निकालो, ये सब जिनवाड़ी हमारे मंदिर में नहीं रखेंगे। ये ज्ञानावरण कर्म का आश्रम का कारण है। ठीक है, बस इससे ज्यादा तो आवश्यकता है नहीं, अब आप समझ जाना। कोई अच्छे वचन हो, अच्छे प्रशस्त ज्ञान हो, उसका निषेध करना। कैसे? वचनों से या काया से। अब अ, अब देखो तो सोशल मीडिया पे भी अगर अपन ऐसा काम कर रहे हैं तो वो भी यही काम है। ठीक है, ये असाधन है। अगला, है वो काम कर रहा है, एक समय पर उसकी इच्छा करना हो जाती हाँ हो जाता है। ये जो कर्म बंध के आश्रव के कारण है ना, ये एक एक समय के परिणाम है। एक अभी उसमें आया था मोक्ष में प्रकाश, एक समय का बांधा हुआ कर्म बहुत समयों तक फल देता है, और बहुत समयों में बांधा हुआ कर्म एक समय में भी फल दे देता है। तो ये टाइम गैप्स तो चलते रहते हैं। और ये जितने परिणामों की बात है, ये तो एक एक समय के परिणाम। अरे अभी मेरे को किसी के प्रति द्वेष हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, और अगले ही पल वो गुस्सा चला गया। है, वो समय क्या बोलते हैं, एक समय में हमने जो परिणाम किया वो अनेक समयों में फल दे सकता है, और अनेक समयों में हमने जितने परिणाम किए वो एक साथ एक समय में आके भी फल दे सकता 10 साल है। नहीं, वो अलग है। वो अभी अपन क्लास के बाद करेंगे डिस्कस।
अकाल मरण का बोल रहे हो ना? न, हाँ वो अलग है, अनेक कर्मों का फल एक साथ मिल जाता है, यूं उसका मतलब। ये तो सिर्फ आयु कर्म की बात थी जो आप बोल। चलो अंतिम, उपघात, प्रशस्त ज्ञान को भी दूषण लगाना। कोई प्रशस्त ज्ञान हो, अच्छा भला ज्ञान हो, अच्छी बातें हो, उसको दूषण लगाना मतलब उसको बुरा बोलना, ये गलत है, ये सब झूठा है। प्रशस्त मतलब, प्रशस्त का लक्षण ये है जिसमें द्वेष आदि ना हो ऐसा ज्ञान, जिसमें हिंसा आदि का उपदेश ना हो ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज, वो सब प्रशस्त ज्ञान। अब उसके दो पार्ट्स हो सकते, एक तो कुछ अच्छा ज्ञान, दान देना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, एक तो ऐसा वाला ज्ञान, और या पारलौकिक, जिनवाणी संबंधी, देवशास्त्र गुरु संबंधी, चारों नियोग संबंधी, ये सब भी इसमें आ जाए। हाँ, ये अगली स्लाइड में आ रहा है, देखो अपघात और असाधन में क्या अंतर है। देखो आचार्यों को अपने सारे प्रश्न पहले से पता होता है। ये सब प्रश्न है टीका में, तत्वार सूत्र की टीका में आचार्य देव ने खुद ने प्रश्न उठाए और उनके समाधान लिखे। देखो क्या लिखा, असाधना में तो विद्यमान ज्ञान का विनय, प्रकाशन और गुण कीर्तन आदि न करके अनादर किया जाता है, जबकि उपघात में ज्ञान को अज्ञान के कर ज्ञान का ही नाश किया जाता है। बट मेजर डिफरेंस है दोनों। वापस, असाधना, इसमें क्या होता है कि जो विद्यमान मतलब जो प्रेजेंट ज्ञान है उसका विनय ना करके अनादर कर रहा है। वो ज्ञान तो मान रहा है उसको, पर उसका अनादर कर रहा है। या क्या लिखा है, प्रकाशन, प्रकाशन मतलब वो लोगों को जानने में आ जाए और लोगों को उसके बारे में पता चले, अरे देखो ये मेरे को बहुत अच्छी पुस्तक मिली मंदिर में, तुम भी इसको पढ़ना। तो ऐसा तो नहीं करता है, उल्टा और उसको हटा देता है, अरे हटाओ, ये असाधन। और उपघात में क्या है कि ज्ञान को ही अज्ञान कहकर ज्ञान का ही नाश कह दिया, कर दिया, अरे ये कोई ज्ञानवान नहीं, हटाओ इसको, ये कोई शास्त्र पढ़ने लायक नहीं है, ये तो बहुत, नहीं नहीं अपने पढ़ने लायक नहीं है। ये जितने वचन हैं ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण है। ठीक है। हाँ, उपघात तो, उपघात में तो आपने मैंने उसका नाश ही कर दिया, उस ज्ञान को ही अज्ञान का थप्पा लगा के आगे निकाल दिया, तो और खतरनाक है। अब ये दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण पर है, वो के वही छह, शुरू में पढ़ा था कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण सेम ही। दर्शनावरण कर्म क्या करता है, हमारे दर्शन गुण का घात करता है, और ज्ञानावरण गुण कर्म हमारे ज्ञान गुण का घात करता है। ये दर्शन और ज्ञान क्या होता है, दर्शन मतलब देव दर्शन वाला दर्शन भी नहीं और सम्यक दर्शन वाला दर्शन भी नहीं। यहाँ पे दर्शन का मतलब है सामान्य प्रतिभास, मतलब कुछ है। अब उसके बारे में विशेष, जैसे कुछ आवाज आई, ये सिर्फ दर्शन, ये भी मैं बहुत स्थूल बता रहा हूँ एक्चुअली, वो दर्शन को अपन पकड़ नहीं सकते वो बहुत, क्योंकि वो सिर्फ इस टाइम में होता है, दर्शन हुआ और इधर ज्ञान होता है। तो एक बिल्कुल सामान्य प्रतिभास की कुछ है, ये दर्शन गुण का काम है। अब वो कुछ क्या है, वो ज्ञान गुण का। जैसे उदाहरण, मैं जैसे चेयर पे बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ है, ये दर्शन। फिर मैंने देखा, अरे यहाँ पे तो एक दुपट्टा रखा हुआ है, ये मति ज्ञान। अच्छा, ये दुपट्टा ग्रीन कलर का है, ये दुपट्टा वो उनका है, वो उस दिन भूल गए थे, ये श्रुति ज्ञान। समझ रहे हो, वो लेवल से, मतलब ज्ञान के जानने का जो क्रम है उसके लेवल से ये सब। तो जो सामान्य प्रतिभास में जो घात करे इस गुण का, वो दर्शन, दर्शनावरण कर्म है। अब देखो, हाँ दर्शन पूर्वक ज्ञान, नहीं ज्ञान नहीं है वहां, सामान्य प्रति, ज्ञान फर्स्ट लेवल पर मान, फर्स्ट लेवल। अवलोकन मात्र, इसमें लिखा है ना, देखो अवलोकन, अवलोकन मतलब सिर्फ उसको एक सामान्य जानना,
सामान्य देखना, वो जो बोलते हैं ना देखना जानना, वो दर्शन ज्ञान के रूप में ही बोला जाता है। देखो यहां से समझ में आएगा। किसी पदार्थ के अवलोकन की प्रशंसा न सुहाना, ईर्ष्या न होना, हर्ष न होना, वो प्रदोष नाम का आश्रव का कारण। कोई पदार्थ का अवलोकन मतलब बस सामान, अरे तुम एक बार देखो तो सही, अरे हमको नहीं देखना यार, हमको नहीं सुहारा, ये दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण। दर्शन संबंधी पदार्थ को जानते हुए भी बात को छुपाना, किसी बहाने मिलना नहीं, दर्शन नहीं देना, ठीक है, दर्शन में अंतराय डालना, प्रशस्त दर्शन का वचन और काय से वर्जन करना, और दर्शन, हाँ दोनों का उदय अपने अपने लेवल पे अलग अलग चलता है। दर्शन, दर्शनावरण कर्म अलग है, दर्शन गुण भी एक अलग ही है। ज्ञानावरण कर्म अलग है, ज्ञान गुण अलग है। तो ज्ञान गुण के सारे काम उसके अलग होते हैं, दर्शन गुण के सारे काम उसके अलग होते हैं। उनका बंध अलग अलग होता है, उनका उदय अलग अलग होता है। आठों ही कर्मों का बिल्कुल सेपरेट सेपरेट चलता है। सामान्य तो बाहर कर लिया, हाँ चले गए, हाँ तो वो देखते से अपना दर्शन वाले हाँ, मतलब एक सामान्य अवलोकन। उसके बाद हम बैठ गए, प्रवचन सुना, ज्यादा टाइम मिले तो क्या मिला। हाँ अब ये मोटा एग्जाम्पल है, एक्चुअली में जो आपने वो दर्शन किया वो भी ज्ञान गुण का ही काम था। हाँ ज्ञान तो है, बहुत, हाँ चलो आगे। ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव। प्रश्न कि भैया दोनों के आश्रव के कारण एक ही क्यों बोले? जैसे सूर्य में प्रताप और प्रकाश एक साथ रहते हैं, ऐसे ही ज्ञान और दर्शन का जब विकास होता है तो एक साथ ही होता है। ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होता है, तो जैसे जैसे दर्शन होता है वैसे वैसे ज्ञान होता है। तो दोनों की फंक्शनिंग एक जैसी है, राइट। ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होगा, तो इसके लिए दोनों के आश्रव के भी एक ही कारण बने। ठंडा आदमी मान, हाँ, उसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इनका प्रश्न है कि कोई अंधा व्यक्ति है, उसके लिए क्या होगा? तो अभी अपन जब ज्ञान के भेद पढ़ेंगे ना, तो ज्ञान के भेद में देखेंगे मति ज्ञान। तो मति ज्ञान मतलब जो पांचों इंद्रियों के निमित्त से जानता है, वो मति ज्ञान, और मन के निमित्त से। अब कोई व्यक्ति अंधा है, तो अंधा है तो वो उसको क्या है कि उसको चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो विचार है, तो ज्ञान तो हाँ हो गया। ज्ञान तो हो ही रहा है ना, पर उसको चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो वो चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान का उसको आवरण है। कोई बहरा होता है, मतलब उसको इंद्रिय तो मिली है। ऐसा नहीं कि अपन दो तीन इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं, पांच इंद्रिय जीव है। होते ना कितने मनुष्य जो बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, तो ये क्या है कि उनको द्रव्य इंद्रिय तो है, मतलब बाहर में वो ऑर्गन तो है, पर वो ऑर्गन फंक्शनिंग नहीं है। हाँ अरे अब अपना ही देख लो, अभी आंखें है फिर भी चश्मा लग रहा है, ये क्या है कि आंखें आपकी सही फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो आपके वैसे ज्ञानावरण कर्म का उदय है। जिनकी आंखें अच्छी है उनको वैसे कर्म का उदय नहीं है। इस काल में लोगों को चश्मा ज्यादा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं, चश्मे आजकल बनने लगे तो लोगों को लगने लगे, पहले नहीं बनते थे तो कोई लगवाता नहीं था। अरे नजर तो पहले भी लोगों की कमजोर होती थी ना। हाँ अब उसके और बाहर के कारण ढूंढोगे तो आजकल खान पान बिगड़ गया, आजकल लाइफस्टाइल बिगड़ गई, ये इतनी रेस बढ़ गई, मोबाइल बढ़ गया, टीवी बढ़ गई, ये और बहुत बाहर के कारण है। मूल में कारण है ज्ञानावरण कर्म का उदय। इतना गजब है, देखो ये अभी मैंने चश्मा उतार दिया तो मेरे को दूर का धुंधला दिखने लगा, ठीक है ना। अभी मैंने चश्मा लगा लिया और दूर का क्लियर दिखने लगा। ये भी प्रोडक्ट भी, तो जब उतार लिया तो प्रतिभाशाली पोजीशन में थे, जब हाँ लगा लिया तो ज्ञान वाली पोजीशन में आ नहीं गए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो। ज्ञान तो हुआ आत्मा को, उसमें निमित्तता ज्ञानावरण कर, और बाहर की निमित्त थी आंखें, और बाहर का निमित्त था चश्मा। अब आप समझ रहे हो ज्ञानावरण कर्म ही अकेला निमित्त नहीं, कितने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और ये बोलता क्या है, चश्मे से मेरे को जानने में आता है, चश्मा नहीं होता है तो कुछ दिखता नहीं। बोल रहे कि ज्ञान से जानने में आता है, ये तो निमित्त है। अब देखो निमित्त कैसा काम कर रहा है कि जिस टाइम मेरा चश्मा लगाना हुआ उस टाइम ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, और उस टाइम आत्मा में ज्ञान की पर्याय हुई।
एक ही टाइम पे सारे काम हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे सारे काम। हाँ, तो वो उपयोग की बात है। चश्मा भी किसने लगाया है और उसका उपयोग वहां पर नहीं हो तो उसको जानने में नहीं आया। बहुत सारे फैक्टर्स है, एक कार्य के होने में अनेकों कारण होते हैं। मूल कारण क्या है कि जानने का काम हो रहा है, तो वो जानने का काम आत्मा से हो रहा है, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से भी नहीं। अभी कर्म को मत लाओ, मूल तो जानने का काम आत्मा के अपने ज्ञान गुण की वजह से। हाँ, अब आत्मा के जानने रूप पर्याय उस समय होती है और उसी समय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त बनता है। तो हमने बोला कि भैया इनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम से इन्होंने जान। पर सच्ची बताओ, अगर ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जानना होता हो तो अरिहंत भगवान के तो ज्ञानावरण कर्म ही नहीं है, क्षयोपशम तो छोड़ो, अब वो कैसे जान रहे हैं? इसका मतलब जीव जानता तो अपने ज्ञान से ही है। हाँ, अब ये जो संसारी अवस्था है इसमें कर्मों का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? निमित्त से यही तो होता है, एक द्रव्य का काम हुआ और उस समय दूसरा द्रव्य वहां प्रेजेंट था, तो उस दूसरे द्रव्य पर आरोप दिया जाता है कि इसकी वजह से काम हो, उसको बोलते हैं निमित्त। तो मैंने चश्मा पहना, ठीक है, तो चश्मा एक अलग द्रव्य है, ये आंखें, ये पुद्गल, ये अलग द्रव्य। वो ज्ञानावरण कर्म, वो पुद्गल, वो अलग द्रव्य है। और जानने वाला ज्ञान, वो जीव, वो अलग द्रव्य है। तो अलग अलग द्रव्यों में आपस में जो संबंध बन रहा है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसी को तो निमित्त नैमित्त, दो द्रव्यों के बीच का जो संबंध बनाता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो आत्मा जानता है, हाँ, आत्मा को सबसे पहले तो आत्मा ने देखा, सबसे पहले उसके आगे है। हाँ। मतलब निमित्त निमित्त नहीं दिखा। तो सबसे तो कृष्णावरण कर्म आएगा कि आगे आएगी। देखो, बात इतनी सी है कि हमने कोई भी चीज जानी, और जानने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आत्मा में जानने की इच्छा हुई। ठीक है, अब वो इच्छा हुई, इच्छा होने के बाद में उसको अगर वैसे कर्म उसको उसकी इंद्रियां ठीक ठाक हो तो काम आगे बढ़ता है। इंद्रियां ठीक ठाक हो पर वैसे कर्म का उदय ना हो तो काम वहीं रुक जाता है। और कर्म का उदय हो और वो पदार्थ भी वहां पर बना रहे, नहीं तो पदार्थ ही खसक जाए। तो ऐसे बहुत ज्यादा पराधीन ज्ञान है। तो ये कृष्णावरण कर्म कहाँ पे आता है? स्टेज वाइज देखें, क्या पहले कृष्णावरण पहले कर्म दर्शनावरण फिर ज्ञान, क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है ना। धीरे धीरे अपने देखो, ये कर्मों का उदय तो साथ साथ चलता है। ज्ञान ज्ञान आत्मा का दर्शन क्योंकि ज्ञान अपने को, नहीं, ज्ञान में दर्शन नहीं आ जाता है, एक्चुअली ज्ञान अपने को पकड़ में आता है। हम आपको बोलेंगे कि दर्शन गुण से आत्मा को पकड़ो, कैसे पकड़ोगे आप? क्योंकि दर्शन तो वो एक समय का काम है ना, पर वो ज्ञान हमको होता हुआ दिखता है। ज्ञान को आप समझ सकते, जैसे आप बोलोगे भैया मेरे को आत्मा बताओ, आत्मा का है कि सुनो तुम प्रश्न पूछ रहे हो ना, ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? ये शरीर पूछ रहा है क्या? कि नहीं भैया, शरीर तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये प्रश्न हुआ काहे में? कि हमारे ज्ञान में हुआ, तो वो ज्ञान ही तो तुम हो। ज्ञान दर्शन पूर्वक ही ज्ञान हुआ। एकदम सोच रहा है। ज्ञान भी देखो, ऐसा नहीं कि ज्ञान, सुनो, ज्ञान कोई लंबा, नहीं ऐसा, वही तो वो सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं कि ज्ञान का सबसे लोएस्ट लेवल का नाम दर्शन है। ज्ञान का सबसे लोएस्ट लेवल ज्ञान ही है। दर्शन, जिस शक्ति के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, वो अगुरु लघुत्व गुण है, तो दर्शन गुण ज्ञान गुण रूप नहीं होगा। दर्शन गुण की फंक्शनिंग पूरी अलग चल रही है। इतना है कि दर्शन गुण का जो दर्शन मतलब वो सामान्य प्रतिभास है, सामान्य प्रतिभास पूर्वक फिर विशेष जानना हो। इंडिपेंडेंट है, दर्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट। अरे वो इसलिए तो अलग कर्म की कैटेगरी बनाई ना। नहीं, बिल्कुल रिलेशन नहीं है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन कर्मों का सम्यक दर्शन से, रत्नत्रय से कोई रिलेशन। सम्यक दर्शन रत्नत्रय का रिलेशन है
मोहनी कर्म से। वही तो कितनी गजब की बात है। आपको अगर बिल्कुल भी, अरे कहानी है शिव भूति मुनिराज की, सुनी आप लोगों ने? हाँ कि ना? नहीं सुनी है? शिव भूति नाम के एक मुनिराज है। उन मुनिराज का ज्ञान इतना कमजोर था कि बड़े बड़े ग्रंथ तो छोड़ो, उनको नमोकार मंत्र तक याद नहीं हो पाता। आपको याद है कि नहीं अनाया नमोकार मंत्र? कि भैया हमको तो याद है, हमको तो आगे की भी बहुत सारी चीजें याद है, उनको नमोकार तक याद नहीं हो पाता। अब सोचो उनका ज्ञानावरण कर्म का उदय बहुत था, राइट? या यूं बोले क्षयोक्षम बहुत कम था। उसके बाद भी वे मुनिराज उसी भाव से केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष गए। मतलब केवल ज्ञान लेके मोक्ष है, मतलब वो पूरा सम्यक दर्शन भी हुआ ही ना, सम्यक ज्ञान भी हुआ ही ना, सम्यक चारित्र भी हुआ। एक और चीज समझ में आई? सम्यक ज्ञान, जितना ज्ञान है बस उसको सम्यक करो। ज्ञान बढ़ाने की बात सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान का बढ़ना और कम होना वो तो ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से होगा। वो तो बोल रहे कि जितना ज्ञान आपको है ना, उस ज्ञान को ही सम्यक कर लो, वो सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? तो ज्ञान को सम्यक करना मतलब क्या होता है? कि अभी तक मैं इस चलो ये काम आएगा ना अपना रुमाल। अभी तक मैं इस रुमाल को जान रहा था, अभी मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। अगले 1 घंटे बाद मैं इस रुमाल को जानूंगा, 1 घंटे बाद मैं सम्यक दृष्टि हो चुका हूं। तो मेरे इस रुमाल में जानने में क्या अंतर आया? सम्यक दृष्टि होने के बाद में बहुत सारी चीजें जानने लग गया, ऐसा कुछ है क्या? कि नहीं, मैं जान तो वही सब रहा हूँ जो अभी मैं मिथ्या दृष्टि था तब जान रहा था। अंतर इतना आया, पहले इस रुमाल को मैं अपना मानता था, अब इस रुमाल को मैं अपना नहीं मानता। ये है बस इतना सा। वापस कहीं बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया सम्यक ज्ञान करना है तो क्या करो कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ो। बिल्कुल भी ऐसे सम्यक ज्ञान नहीं होता है। सम्यक ज्ञान मतलब आपको जितना ज्ञान है उस ज्ञान में अपना और जो अपना नहीं है ऐसा पराया, उनका लाइन ड्रॉ करना, वो सम्यक ज्ञान। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। अपनी आत्मा को जानना ये सम्यक ज्ञान है। ये रुमाल मैं नहीं हूं, ये जो मैंने जाना सम्यक ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया? वो मोहनी कर्म में आएगा आगे। अब वो फिर आगे भैया जब इतना इजी है तो फिर वो होता क्यों नहीं है? कि भैया वो मोहनी कर्म है ना, मोहनी कर्म का काम ये है कि आत्मा का जो सम्यक्त्व नाम का गुण है उस गुण का घात कर रहा है। ठीक है? तो आज अपन लोगों ने ये जो 2 कर्म है, कौन कौन से, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इनके आश्रव के कारण शॉर्ट में ही देखे। अब ये तो क्या अपने को थोड़ा फैलाने की जरूरत है, कैसे कैसे और हो सकते हैं। तो इन कारणों से अपन बचे। और मूल कारण तो मैंने बताया ही, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। ठीक है? तो ऐसे हम एक मिथ्यात्व, और फिर मिथ्यात्व के फल में तो ये सारे काम होते हैं। तो हम मूल वो मिथ्यात्व और ये जो उसके और उत्तर भेद है, इन कारणों से अपन बचे, तो अपने को ज्ञानावरण आदि कर्मों का आश्रव बंध नहीं होगा। ठीक है? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान। सुना है? जब अपन ने शतावश्यक पढ़े थे तब भी लिया था। ये क्या है? कि यही है कि भाई अपने पास जो ज्ञान हो उसको आप सब में बांटो, तो उससे क्या होगा कि ज्ञानावरण कर्म नहीं बंधेगा। तो केवल ज्ञान नाम ही तो उसी का है, ज्ञानावरण कर्म के अभाव का, है कि नहीं? चलो, तो इस प्रकार से आज का विषय अपन समेटते हैं। कल अपन जो वेदनी कर्म है, वेदनी भी 2 प्रकार के हैं, एक असाता और साता, उनकी किस प्रकार से आश्रव होता है उसकी चर्चा करें। अभी कोई प्रश्न है आपको? होनी भी आएगा ना। आएगा आएगा, सब करेंगे। तत्वार सूत्र जी में एक्चुअली ऑर्डर अलग है। ठीक है? हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा। अच्छा, कल जो अकाल मरण के संबंध में बात बताई थी, ये अकाल मरण नहीं, आयु बंध के संबंध में, कि वो
आप जिस पर्याय में हो उसके एक तिहाई भाग में बनती है। वो कल मैंने गलत बताया था, वो टू थर्ड में बनती है, दो तिहाई भाग में। अब वो जो कल का आप देख लेना क्लास, उसके कमेंट सेक्शन में मैं वो प्रॉपर आपको लिख करके डाल दूंगा। तो वहां से आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे आयु कर्म बंधता है। आयु कर्म पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार बनता है। अब वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो मैं कल वाली क्लास में आप चेक करना, उसके कमेंट में डाल दूंगा। हाँ, वो बता। ठीक है। जय जी। काय उत्सव। द्वादशांग में जन्माणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सर।